साथ में एक बात और कह देता हूं, चाहे 8 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कुछ कुछ बीच बीच में सितारों की तरह चमक रहे हैं, उनसे कह रहा हूं ये समय सार इतना सरल है कि बच्चों को भी समझ में आता है। करणान्यों के विषय फिर भी जटिल माने जाते हैं, सूक्ष्म माने जाते हैं, क्योंकि एक तो वो केवल ज्ञान गम्य होते हैं, श्रद्धान के भरोसे स्वीकार करने पड़ते हैं। लेकिन ये विषय तो स्वानुभूत्या चकासते हैं ना, कि हाँ मेरे भी अनुभूति में आ रहा है, हाँ मुझे भी ऐसा ही भाषित हो रहा है, तो सबकी स्वीकृति में सहज आता है। 8 साल का बच्चा समझ सके इतना सरल ग्रंथ है ये। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता से बात कर रहा हूं। और स्पष्ट कहूं तो कह सकता हूं ये समय सार किस किस को समझ में आ सकता है? बोले इस धरती पर जितने संगी पंचेंद्रीय जीव हैं सबको समझ में आ सकता है। और जब ये समय सार लॉन्च हुआ था, कब हुआ था ये समय सार लॉन्च? बोलो किसी को मालूम हो तो। हाँ बोलो आपको समय सार कब मिला? जब गुरुदेव श्री ने इसका, लेकिन मैं लॉन्चिंग डेट पूछ रहा हूं, गुरुदेव श्री को तो लॉन्च होने के बाद मिला। आया अवतार कब हुआ? अथ सूत्र अवतार, ये समय सार का अवतार कब हुआ? गुरुदेव श्री से पूछा, गुरुदेव श्री आपने समय सार बनाया कि नहीं? मैंने नहीं बनाया। किसने बनाया? ये तो मुनराजों की बात है। कुनकुन आचार्य देव के पास महाराज, बोलो क्या जवाब दिया कुनकुन आचार्य देव ने? अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवा। ये तो सर्वज्ञ देव ने लिखा है। हम सर्वज्ञ देव के समोसरण में चले गए और हमने देखा कि ये समय सार जब तीर्थंकर परमात्मा सुना रहे थे तो कौन कौन सुन रहा था समय सार को मालूम है? वहां देवगति के लोग सुन रहे थे, क्योंकि पूरी रचना उन्हीं लोगों की थी। इन्वॉल्व थे ना, वीआईपी व्यवस्था में शामिल थे वो सारे देवगण बैठे थे वहां। और देवगण अकेले नहीं बैठे थे वहां, मनुष्य भी बैठे थे। मनुष्यों में कौन कौन बैठे थे? बोलो जब समय सार पे प्रवचन हो रहे होंगे तीर्थंकर महावीर के, तो श्रावकों को उठा के घर भेज दिया होगा। वहां मुनराज भी बैठे हैं, वहां आर्यिका भी बैठे हैं, वहां श्रावक भी बैठे हैं और वो श्राविकाएं भी बैठे हैं। अरे तुम मनुष्य गति की बात कर रहे हो, मुझे तो एक कोठे में त्रेंच गति के जीव भी बैठे हुए दिख रहे हैं। बोलो तो त्रेंच गति के जीव वहां क्या कर रहे थे? बोले समय सार सुन रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रेंच गति के जीव के पास जितनी बुद्धि है उसको भी ये समय सार समझ में आ सकता है। और सरल वाक्य में बोलूं तो सौधर्मेंद्र समोसरण के बाहर खड़ा हो और कोई गधा वहां से निकले तो बोलो सौधर्मेंद्र क्या कहेगा? अरे आइए साहब यहां बैठिए, आपकी व्यवस्था यहां की है। अच्छा क्यों कहेगा? क्योंकि समय सार चल रहा है प्रवचन में। इसका मतलब समझे कि भाई साहब ये समय सार गधों की समझ में भी आ सकता है। तुम किस मुंह से कहते हो हमारी समझ में नहीं आता है? शर्म नहीं आती तुम्हें कहते हुए? बड़े बड़े विजिटिंग कार्ड बनवा रखे हैं, लोगों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बांट रहे हो और यहां बुद्धि की दरिद्रता बताते हो हमारी समझ में नहीं आता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। त्रेंच गति के अल्प क्षयोपम वाले जीवों को समझ में आ सकता है तो तुम्हें तो समझ में आ ही सकता है। और कुछ हो या ना हो, आज के बाद कम से कम ये तो मत बोलना कि जिनवाणी हमारे समझ में नहीं आती। विश्व की सबसे सरल विषय वस्तु यदि कहीं है तो वो जिनवाणी में है। और जिनवाणी में भी मैं दावे के साथ कहता हूं समय सार। कोई पूछे कि समय सार कब पढ़ना चाहिए तो मेरा फिक्स वाक्य है कक्षा 1 पाठ 1। क्या बोला? कक्षा 1 और पाठ 1। पहले से पहले खबर होना चाहिए मैं कौन हूं। यदि मुझे मेरे बारे में ही कुछ पता नहीं होगा तो मैं दुनिया को जान के कर भी क्या लूंगा? और मुझे मेरे बारे में पता चल जाए और फिर दुनिया के बारे में पता ना भी चल पाए तो मुझे फर्क क्या पड़ेगा? और समय सार का 1 नंबर के पेज से लेकर लास्ट के पेज तक बोलो क्या समझाया है? मैं कौन हूं, आत्मा कौन है,
को असौ शुद्धात्मा इति चेत, यहां से समय सार का उद्घाटन हुआ ना। प्रभो वह शुद्ध आत्मा कौन है?